हाय एवरीवन। सो एक बात बताओ सबसे पहले कि सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट या लॉस का पता कैसे चलता है, कितने मेथड्स होते हैं जानते हो? अब आप कहोगे कि हम जानते हैं, तो एक बात बताओ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड क्या होता है? तो मतलब बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के पीछे पर्पस क्या होता है बताओ। पता है तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके कॉमेंट्स में लिखो, नहीं जानते हैं तो रुको, अभी एंड तक रुको। अच्छा ये बताओ, नहीं सारे फॉर्मूलाज इनको अच्छे से मीनिंग क्लियर है आपको? नहीं क्लियर है, मुझे पता है नहीं क्लियर है। अच्छा ये जानते हो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, क्यों बनाया जाता है? बेसिकली नहीं जानते ना, तो आपके ये सभी डाउट्स जो है ना आपके वो क्लियर हो जाएंगे, वीडियो में लास्ट तक रुके रहना, ठीक है। सो हाय एवरीवन, दिस इज कोमल। सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम, दैट इज अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में है, मैंने क्या करा था आपके साथ थ्योरी डिस्कस करी थी बेसिकली कि मीनिंग क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम कहाँ यूज होता है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो बेसिकली इस चैप्टर की वीडियो नंबर 1 में थ्योरी डिस्कस करी गई थी, राइट। सो अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी है तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर से चेकआउट करना वीडियो नंबर 1। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखो हमारा आज का टॉपिक है कि प्रॉफिट या लॉस का पता कैसे लगता है। सबसे पहले सिंगल एंट्री सिस्टम का बेसिक्स एंड थ्योरी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी, राइट। अभी देखो मेन मोटिव क्या होता है हर बिजनेस का, कि प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना, बेसिकली प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना कि बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ है, राइट। बिजनेस परफॉर्म कैसा कर रहा है ये पता करना, इतना होता है, इतना क्लियर है। अब देखो उसी प्रॉफिट या लॉस का इस सिस्टम के अंडर कैसे पता लगेगा, असरटेनमेंट कैसे होगा प्रॉफिट या लॉस का। तो उसके देखो 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, जिसी का दूसरा नाम है नेटवर्थ मेथड, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि नेटवर्थ मेथड और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड अलग अलग है क्या? नहीं, ये दोनों एक ही है, क्लियर है। तो मैंने देखो फ्लैश लगा रखा है, दोनों का एक ही मतलब है, नाम अलग अलग है। दूसरा होता है कन्वर्जन इन डबल एंट्री मेथड, राइट। इसको पढ़ेंगे हम। और जो कन्वर्जन इन डबल एंट्री मेथड है, ये जो दूसरा मेथड है प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने का, वो मेथड आपके सिलेबस में है या नहीं है, इसका आप मुझे कमेंट्स में बताना, उसके अकॉर्डिंग ही इस वाले मेथड पे वीडियो बनेगी, ठीक है। सो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सो गाइस देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड क्या होता है। सबसे पहले ना इसको रीड मत करना, सबसे पहले हम नॉर्मली समझते हैं। तो देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है कि स्टेटमेंट होती है, इसके नाम में क्लियर है स्टेटमेंट होती है। तो इस स्टेटमेंट में क्या होता है, बैलेंस शीट की तरह होता है। जैसे बैलेंस शीट आप सबने पढ़ी है, बैलेंस शीट क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम के अंडर होती है, जिसमें क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड पे सब लाइबिलिटीज लिखते हो, राइट हैंड साइड पे सारी एसेट्स लिखते हो, राइट। एंड लाइबिलिटीज एंड एसेट्स का टोटल आपका मैच हो जाता है, राइट। वही बैलेंस शीट होती है जो वो पर वो डबल एंट्री सिस्टम में होती है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होता है वो जस्ट लाइक बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट की तरह ही होता है एक तरीके का ना, बिल्कुल सिमिलर होता है बैलेंस शीट की तरह। बट क्योंकि ये सिंगल एंट्री सिस्टम है तो इसमें आप बैलेंस शीट नहीं बोल सकते, आप क्या बोलोगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलोगे। सेम वही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे सारी लाइबिलिटीज लिखते हो, राइट हैंड साइड पे सारी एसेट्स लिखते हो। अब दोनों का टोटल करने के बाद जो डिफरेंस होता है ना एसेट्स और लाइबिलिटीज के अमाउंट में, जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस क्या होता है, कैपिटल होता है, राइट। तो वही चीज़ है जो हमने बैलेंस शीट में देखी थी ना, जैसे बैलेंस शीट है उसी तरीके से होता है, जस्ट लाइक सिमिलर टू बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लिखते हैं, दोनों का जो भी डिफरेंस होता है वो कैपिटल होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने का मेन पर्पस क्या होता है, कैपिटल की वैल्यू को फाइंड आउट करना। इतना क्लियर हुआ आपको? अब सबसे पहले रीड कर लेते हैं, एंड तक बने रहना, स्किप मत करना वीडियो को, ठीक है। सो गाइस देखो इसे रीड करते हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज अ स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंसेज ऑफ एसेट्स ऑन द राइट हैंड साइड, अब देखो वही चीज़ है, एंड बैलेंसेज ऑफ लाइबिलिटीज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। यानी देखो बैलेंस शीट आप एक पर्टिकुलर डेट पे बनाते थे, तो मैंने क्या कहा कि बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह ही है, बैलेंस शीट के सिमिलर है। क्या भला, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है, लेफ्ट हैंड साइड पे सारी लाइबिलिटीज लिखते हो एंड राइट हैंड साइड पे सारे एसेट्स को लिखते हो। तो वो स्टेटमेंट क्या होती है जिसमें आप लाइबिलिटीज और एसेट्स को शो करते हो, तो वो स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होती है। जो डिफरेंस होता है इन द टोटल ऑफ बोथ साइड इज नोन एज कैपिटल, है ठीक है। तो यानी दोनों साइड्स के टोटल में जो डिफरेंस आता है ना, बेसिकली जो अंतर आता है उसको आप क्या कहते हो, कैपिटल कहते हो। वही होता था, पर बैलेंस शीट में क्या होता था, आपको कैपिटल दी हुई होती थी पहले से, है ना, और आपका लाइबिलिटीज एंड एसेट्स का टोटल मैच हो जाता था। यहाँ पर क्या है, लाइबिलिटीज और एसेट्स देंगे, दोनों साइड का आप टोटल करोगे, जितना भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या होगा, कैपिटल होगा, क्लियर है। अब देखो नीचे क्या लिखा है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट की तरह ही होती है, बैलेंस शीट की तरह काफ़ी सिमिलर होती है। क्या भला, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है, समझ में आ रहा है। बैलेंस शीट की तरह है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लिखते हो आप उस स्टेटमेंट के अंदर,
एंड दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कैपिटल होता है। क्लियर है इतना? अब देखो मेन पर्पस क्या है कि बेसिकली आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्यों बनाते हो, क्यों प्रिपेयर करते हो, मेन पर्पस क्या है इसका, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई जाती है। अब कौन सी कैपिटल, ओपनिंग की क्लोजिंग, दोनों ही कैपिटल की वैल्यू आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब तो देखो क्या होता है। सो गाइस देखो हमने क्या पढ़ रहे हैं ऊपर कि प्रॉफिट या लॉस का पता कैसे चलेगा। तो देखो प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम आगे एक फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे, अभी रुको पहले इसको समझो। उसमें क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल की भी नीड होती है फॉर्मूला में, एंड क्लोजिंग कैपिटल की भी नीड होती है। दोनों कैपिटल की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो देखो जब आप क्वेश्चंस करोगे जो जिस पे नेक्स्ट वीडियोज आएंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो क्या होता है न्यूमेरिकल्स में आपको कई बार क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू गिवन होती है। अगर आपको गिवन होती है तो आपको ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की कोई नीड नहीं होती, क्योंकि देखो मैंने अभी क्या बताया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के पीछे मेन पर्पस क्या है, कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन है, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनाने कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको बनाने के पीछे मेन पर्पस ही क्या होता है, कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट करना। लेकिन सपोज करो आपको ओपनिंग कैपिटल दे दी गई है बट क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू नहीं दी, तो आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हो क्लोजिंग के लिए, क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो आप क्या करते हो, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हो जिससे आपको क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू पता लग सके, राइट। से आपको क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू तो गिवन है क्वेश्चन में, बट ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू नहीं गिवन है। तो आप क्या बनाओगे, एक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे जिससे आपको ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू पता लग सकेगी, राइट। तो इतना चीज़ क्लियर हो रही है कि आप बना क्यों रहे हो मेन, जिससे आपको कैपिटल की वैल्यू पता लग सके, चाहे ओपनिंग कैपिटल हो चाहे क्लोजिंग कैपिटल हो। अगर ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे, क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे, ठीक है, क्लियर है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो लेट्स अगर आपको क्वेश्चन में दोनों ही कैपिटल गिवन है तो ये बनाने की नीड नहीं है। क्लियर हो रहा है इतना? अब देखो यहाँ पे पढ़ लो, अगर आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हो, क्यों बनाते हो, जिससे आपको ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू पता लग सके। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हो यानी ईयर एंड में, जिससे आपको क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू पता लग सके। इतना क्लियर हुआ? अभी देखो क्या होता है इस मेथड के अंडर, क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस का कैसे पता लगा रहे हो इस मेथड के थ्रू। इससे तो आपको ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू पता लग गई। अब इस मेथड में क्या होता है, जो भी कैपिटल्स होती है ना उनको कंपेयर किया जाता है, जो डिफरेंस आता है वो आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। मतलब लेट से आपने ओपनिंग कैपिटल लगाई 5 लाख की एंड क्लोजिंग कैपिटल हो गई 7 लाख की। मतलब आपने जो स्टार्टिंग में ईयर के स्टार्टिंग में जो कैपिटल थी वो 5 लाख की थी और ईयर एंड होते होते वो कैपिटल दैट इज क्लोजिंग कैपिटल बन गई वो 7 लाख की हो गई। तो जो 2 लाख का डिफरेंस है वो क्या है, बिजनेस का प्रॉफिट है। इतना समझ में आ रहा है? तो वही चीज़ होती है, लेट से क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, वो आपका प्रॉफिट्स निकलते हैं, ठीक है। तो देखो हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करोगे ना। तो अगर देखो क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा है एंड ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट कम है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट्स आएगा। इतना क्लियर हो रहा है? लेकिन सोचो ओपनिंग कैपिटल यानी जो ईयर के स्टार्टिंग में लगी थी वो सपोज 5 लाख थी एंड क्लोजिंग कैपिटल जो ईयर एंड हो गया तब कितनी थी, 3 लाख थी। तो 2 लाख का जो डिफरेंस आ रहा है, 2 लाख कैपिटल कम हो गई, 5 लाख थी स्टार्टिंग में ईयर के स्टार्टिंग में एंड ईयर एंड होते होते वो कैपिटल आपकी 3 लाख की रह गई बिजनेस की। तो 2 लाख का नुकसान हुआ, तो वो क्या है, लॉस है। तो यानी ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल दैट इज लॉस, है ना। तो हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो यानी देखो यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट बड़ा है एंड ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट छोटा है। यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल की जो अमाउंट है वो बड़ा है एंड क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट छोटा है। इतना तो क्लियर होना है, तो बेसिक मैथ्स है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इससे प्रॉफिट एंड लॉस का पता कैसे लगता है। बेसिकली कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल्स होते हैं उनको कंपेयर किया जाता है कि उनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस निकलता है। इतना क्लियर है? अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना क्यों रहे हैं, बैलेंस शीट की तरह है, लाइबिलिटीज और एसेट्स होती हैं, दोनों का डिफरेंस कैपिटल होता है। बना क्यों रहे हैं, जिससे कैपिटल की वैल्यू पता लग सके, ओपनिंग कैपिटल की एंड क्लोजिंग कैपिटल की, है ना। ये इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अगर आपको इतना टॉपिक अभी तक क्लियर है ना बेसिकली कि ये मेथड क्या है, इस मेथड से प्रॉफिट या लॉस का पता कैसे लगता है, इस मेथड के अंदर बनाया क्या जाता है, कैसे बनता है, किस चीज़ का पता लगता है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर है ना, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक बने रहना अगर आपको इतनी चीज़ क्लियर है, एंड लाइक कर देना भी वीडियो को। क्लियर है? अभी देखो 2 स्टेटमेंट्स बनाई जाती है इस मेथड में। जो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड है जिसका दूसरा नाम है नेट वर्थ मेथड, इसमें 2 चीज़ें बनाई जाती है। दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया जाता है पहले तो, जो कि मैंने आपको अभी बताया क्यों बनाया जाता है, कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अगर ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हो। तो बेसिकली बनाया क्यों जा रहा है, फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल। सेकंड बनाया जाता है इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये क्यों बनाया जाता है, जिससे प्रॉफिट या लॉस का पता लग सके, ठीक है। तो ये बनाया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, ये भी इजीली समझ जाओगे, बस एंड तक रुके रहना, इतना चीज़ क्लियर है ना आपको। अब देखते हैं कि ये क्या होता है। सो गाइस देखो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला आपको देख के कुछ याद आ रहा है?
सर आपने दिमाग पे जोर डालो, ये फॉर्मूला देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा। क्या याद आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में पढ़ा होगा, राइट। तो देखो इसमें होता क्या है, देखो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला है दैट इज ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्राइंग। मतलब क्या है कि जितनी भी ओपनिंग कैपिटल है यानी ईयर की स्टार्टिंग में जितनी कैपिटल है दैट इज ओपनिंग कैपिटल, उसमें जो भी एडिशनल कैपिटल है यानी साल के दौरान अगर बिजनेस ने कोई भी एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करी है तो वो ऐड हो जाएगी क्योंकि वो कैपिटल को इंक्रीज कर देगी, राइट। प्रॉफिट है, कोई भी फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो वो ऐड हो जाएगा। और अगर ड्राइंग्स हुई है यानी ओनर अगर अपने बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करता है पर्सनल यूज़ के लिए, चाहे गुड्स हो चाहे कैश हो, तो वो माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये सब करके क्या निकलेगा, एंड में क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी कि एंड में ईयर एंड में कैपिटल कितने अमाउंट के वो निकल जाएगा। क्लियर है ना, इतना फॉर्मूला तो क्लियर है। दैट इज ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल, है ना। तो पुराना फॉर्मूला ये सब क्लियर होगा आपको। अभी देखो अगर मैं कहूँ कि मुझे प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेम फॉर्मूला से, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के थ्रू आप कोई भी एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं ओपनिंग कैपिटल पूछूँ आपसे तो आप क्या करोगे, ओपनिंग कैपिटल को इधर रखोगे, बाकी सारी चीज़ें आप इजिकल्स टू के इधर ले जाओगे, जो कि होता है ना मैथ्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला। मैथ्स में आप बेसिक मैथ्स से जानते हो उसके अकॉर्डिंग। एडिशनल कैपिटल की वैल्यू पूछूंगी तो बाकी सब इधर रख के निकाल सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। उसी तरीके से ये क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसके थ्रू आप कोई से भी एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि प्रॉफिट की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी मतलब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से, आप क्या करोगे, प्रॉफिट को एक तरफ रखोगे, बाकी सारी चीज़ें आप इजिकल्स टू के उधर ले जाओगे। और याद होगा ना मैथ्स का रूल्स होता है कि इजिकल्स टू के एक साइड से दूसरी तरफ जाती है अगर कोई चीज़ तो साइन चेंज हो जाते हैं, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग देखो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, प्रॉफिट तो इधर ही रहेगा, बाकी सब चीज़ें दैट इज ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल ये प्लस की हैं तो इजिकल्स टू के उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस की हो जाएंगी, राइट। एंड ड्राइंग्स माइनस की है तो वो इजिकल्स टू के दूसरी तरफ जाके प्लस की हो जाएगी, राइट। मतलब क्लोजिंग कैपिटल में ऐड हो जाएगी। तो देखो उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखा है दैट इज क्लोजिंग कैपिटल, इसमें ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल माइनस हो गई एंड ड्राइंग्स जो है ऐड हो गई। क्लियर है ना, आपको ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। 2 मिनट इसको वीडियो को पॉज करके इस फॉर्मूले को जरूर देखना। मैंने आपको बता दिया मैथ्स का रूल्स लग रहा है, सेम मैथ का रूल लग रहा है कि साइन चेंज हो गए, बाकी प्रॉफिट इसी फॉर्मूला से निकाला है। अभी देखो क्या होता है, इसी फॉर्मूला को ना जो हमने यहाँ पर समझा इसी को एक अकाउंट्स के फॉर्मेट में लिख देते हैं, वो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बन जाता है। क्लियर है, तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्या है। जो ये सेम फॉर्मूला है इसी को हमने एक अकाउंट्स के फॉर्मेट के अंदर लिख दिया लाइन्स खींच के, तो ये हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस बन गया। अब देखो सबसे पहले क्या लिखा है, क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट आएगा सबसे पहले ऊपर, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, वरना आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे एंड क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, वहाँ आप लिखोगे। अब देखो ड्राइंग्स ऐड करी थी तो ऐड कर दोगे आप ड्राइंग्स। क्लियर है, जो भी अमाउंट आएगा। एडिशनल कैपिटल आपने माइनस करी है, लेस कर दोगे एडिशनल कैपिटल जो अमाउंट आएगा नीचे। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल भी माइनस करिए, देन ओपनिंग कैपिटल को भी आप माइनस कर दोगे, राइट। तो अब देख रहे हो यही जो चीज़ें हैं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, इस फॉर्मूले को ही आपने ऐसे वर्टिकल फॉर्मेट में लिख दिया, इस अकाउंट्स के फॉर्मेट में लिख दिया, वही चीज़ें हैं। एंड नीचे क्या आ गया आपको, प्रॉफिट या लॉस आएगा। अब देखो पता कैसे लगेगा कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अभी देखो अगर जो वैल्यू है, जो इधर अमाउंट है, अगर वो पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आ रहा है तो लॉस है। क्लियर है ना इतना, तो ये प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा बिजनेस का ड्यूरिंग द ईयर। पॉजिटिव वैल्यू है तो प्रॉफिट, नेगेटिव वैल्यू है तो लॉस। तो ये चीज़ समझ में आई कि आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था जो हमने पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ा है अकाउंटिंग इक्वेशन में, है ना। उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करे थे। इसी स्टैंडर्ड फार्मूला से हमने प्रॉफिट का ये फार्मूला बनाया है एंड इसी फार्मूले को हमने ऐसे इस फॉर्मेट में लिखा तो हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बन गया। इसी के अकॉर्डिंग आगे के न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। इतना क्लियर है आपको। सो गाइस इतनी चीज़ समझ में आई कि जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड होता है उसमें कौन से 2 चीज़ें बनाई जाती है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई जाती है कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और अगर आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल पहले से ही दिया ना क्वेश्चन में तो आपको बनाने की नीड नहीं है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है। तो आपको सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना है। तो देखो ये 2 चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है। इसकी ज़रूरत कब होती है, फर्स्ट वाले की, कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अगर दी है तो बनाने की नीड नहीं है, दोनों कैपिटल होनी चाहिए, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी। नहीं दी तो बनाना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, चाहे ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी हो चाहे क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी हो। सेकंड आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना है। क्या होता है वो, ये होता है जो अभी हमने डिस्कस करा, जिससे हमारा प्रॉफिट या लॉस पता लगेगा ड्यूरिंग द ईयर। सो गाइस अगर आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ हो, दैट इज व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, मीनिंग क्या होता है, क्यों बनाया जा रहा है, इससे पता क्या लगता है ना। उसके बाद ये फॉर्मूलेस क्लियर हुए हों, ये सब चीज़ें क्लियर हुई हो ना अच्छे से, वो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को, अपने मिनिमम 2 फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके, है ना।
कमेंट्स में लिखना कि आपको टॉपिक कैसा लगा। एंड अगर ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हुआ है, समझ में आया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड येस, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना सो दैट आगे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो से हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के। ओके, तो मिस मत करना वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। एंड ये मेथड आपके सिलेबस में है या नहीं है उसका प्लीज़ ज़रूर कॉमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।